तो चलिए आज मैं आपको स्पर्श पेंशन पोर्टल पर बताने वाला हूं कि क्या सभी पेंशनरों को सच में फायदा मिल रहा है, और इसके साथ साथ आपको ये भी अपडेट दूंगा कि क्या 65 साल से आपके पेंशन में 5% की पेंशन की बढ़ोतरी होगी। तो हर बार की तरह जैसा कि मैं आपको बताता हूँ, तो हर बार की तरह मैं आपको स्टार्टिंग से सब कुछ बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। और एक चीज और कहूंगा कि अगर अभी तक आपने ईटीएच इंडिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को भी दबाइए सो दैट ऐसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा मिलते रहे। और आपको तो पता ही है कि हमेशा हमारी यही कोशिश होती है कि आपके साथ सही और सटीक जानकारी शेयर करें। तो फिलहाल चलिए हम आते हैं अपने स्पर्श पेंशन पोर्टल पे। देखिए हमेशा ये देखा जाता है कि पेंशन धारकों के वेलफेयर के लिए पेंशन वेलफेयर की टीम जो है वो हमेशा अपनी मांगे रखती है सो दैट कि इसका बेनिफिट पेंशन को मिल सके। अब इन्हीं सब मांगों में से एक मांग थी कि 65 साल में पेंशन धारकों को 5% का बेनिफिट मिले। अब इस तरीके से अगर देखा जाए तो 70% पर आपको 10% का बेनिफिट मिले, फिर 75 साल हो जाता है तो आपको 15%, इसी तरीके से अगर 80 साल हो जाता है तो 20%। ये अतिरिक्त बेनिफिट्स की मांग रखी गई थी सरकार के सामने। अब देखिए बेसिकली ऐसा कभी नहीं होता है कि जो मांग रखा गया है वो फुलफिलमेंट हो जाता है सरकार की तरफ से। आपको पता ही है कि हर चीज़ के लिए पेंशन धारकों को या फिर हमारे डिफेंस लोगों को कितना परेशानी झेलना पड़ता है, क्या क्या चीज़ें करनी पड़ती है, तब जा करके वो मांग पूरी होती है, अदरवाइज उस मांग को कोई सुना नहीं जाता। तो इसी तरीके से इस मुद्दे पर मांग रखा गया था। और इतना ही नहीं, इसके साथ साथ एफएमए में भी 3000 की बढ़ोतरी की मांग रखी गई थी। अब एफएमए का क्या मतलब होता है आपको पता ही है, फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस, जो कि अभी सरकार की तरफ से सेट किया गया है 1000 रुपये, लेकिन उसको बढ़ा करके 3000 रुपये इसलिए किया गया क्योंकि आपको भी पता है कि आज के टाइम पे यार 1000 में मेडिसिन पॉसिबल ही नहीं है, सवाल ही नहीं उठता, इसलिए इसकी भी मांग रखी गई है। और इसके साथ जो मांग रखी गई थी एक आपके पेंशन धारकों के हेल्थ चेकअप से रिलेटेड है कि उनको लाइक 6 मंथ्स पे या फिर 1 ईयर पे उनका रेगुलर हेल्थ चेकअप होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें अभी सरकार की तरफ से फुलफिलमेंट नहीं हुई हैं, आपकी जानकारी के लिए बता दूं। और ये ना सिर्फ मांग रखी गई है और इस पे मीटिंग्स चल रहे हैं। अब वहां से जो डिसीजन आएगा डेफिनेटली आपको पता है कि आप एटीएच इंडिया चैनल के साथ है तो हम आपके साथ शेयर करेंगे। वैसे एक अपडेट आपको यहां पर भी दिख ही रहा होगा अलर्ट मैसेज में, टू नो योर आइडेंटिफिकेशन लाइफ सर्टिफिकेट माइग्रेशन स्टेटस। 5 से 10% हमारे पेंशनर्स अभी भी ऐसे हैं जो कि अपना माइग्रेशन और लाइफ सर्टिफिकेट का स्टेटस यहाँ से ज़रूर चेक करें, क्योंकि उनका अभी जो लाइक स्पर्श में माइग्रेशन है वो अभी तक नहीं हुआ है। तो ऐसे में आपको यहाँ पर आकर के एक बार चेक करना पड़ेगा। और फिर उसके नीचे एनुअल आइडेंटिफिकेशन फॉर पेंशनर ड्यू इन मंथ ऑफ नवंबर 2023 हैव बीन एक्सटेंडेड टिल जून 2024। तो प्लीज सबमिट योर लाइफ सर्टिफिकेट टू इंश्योर द कंटिन्यूशन ऑफ पेंशन आफ्टर जून 2024। तो कहने का मतलब यही है कि नवंबर को जो है उसका टाइम एक्सटेंड कर करके जून 2024 किया हुआ है। तो ऐसे में तो आपका बनता ही है कि आप जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कीजिए, क्योंकि जून के बाद आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। जून के बाद मुझे नहीं लगता कि ये डेट और बढ़ाया जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी 6 महीने आपको मिल चुका है, तो अब ये डेट नहीं बढ़ेगा। तो अपने जो आपका लाइफ सर्टिफिकेट है, जीवन प्रमाण पत्र है, उसके लिए आप ज़रूर अपडेटेड रहें। मैं हमेशा हर एक वीडियो में आपको बताता हूँ। देखिए ये जो मीटिंग हुई थी ना, इस मीटिंग के बारे में आपको बताता हूँ। यहाँ पर क्लियरली मेंशन भी है कि इस बैठक में पेंशन भोगी संगठनों की विभिन्न मांगों के ऊपर चर्चा की गई। डेफिनेटली जो अभी मैंने आपको बताया वही चीज है, और इसमें से कुछ मुद्दों को माना गया और कुछ मुद्दों के ऊपर पुनः विचार करने की सहमति बनी। अब यहाँ से तो आप समझ ही रहे होंगे कि जो मैंने आपको बताया कि बहुत सारे मांगे हुई थी रिलेटेड टू पेंशनर के हेल्थ चेकअप से रिलेटेड, जो कि 6 मंथ्स या फिर 1 ईयर पे कंप्लीट होना चाहिए। दूसरा था कि लाइक जो एफएमए है, फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस है, उसको तत्काल रूप से बढ़ा करके 3000 कर देना चाहिए। फिर इसी तरीके से एक कम्यूटेशन रिकवरी के ऊपर है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाया था और आपको समझाया है इस वीडियो में कि देखिए पेंशनरों के लिए खुशखबरी की बात है, क्योंकि जो कम्यूटेशन की जो रिकवरी है ना, वो अब मतलब कि लाइक वो बंद कर दी गई है। तो कम्यूटेशन की रिकवरी बंद कैसे होगा, इसके लिए ना लाइक एक पेंशनर ने कोर्ट फाइल किया, केस फाइल किया, उसके बाद वो जो 15 महीने का था वो 12 महीने के बाद रुक गया।
आप भी ऐसा कर सकते हैं। पूरा स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बताया है और ये कल ही मैंने ये वीडियो अपलोड किया है, तो ये वीडियो भी आप ज़रूर चेक करें। इस पर सारी चीज़ें मैंने क्लियर वे में आपको बताया है और आपको पता है कि मैं जो भी आपको बताता हूँ वो प्रैक्टिकली बताता हूँ, सो दैट कि आप एज ए पेंशनर उसको इम्प्लीमेंट कर सके, खुद से इम्प्लीमेंट कर सके। और मैं तो हमेशा आपको कहता ही हूँ कि स्पर्श पेंशन पोर्टल आप खुद से चलाना सिखाइए, अपने मोबाइल फ़ोन से आप इजीली ऑपरेट कर सकते हैं। और अगर आप हमें शुरू से फॉलो कर रहे हैं तो हमने हर चीज़ आपको स्टेप बाय स्टेप ऑलरेडी बता रखा है। तो फिलहाल वही ये वहाँ पर जो मीटिंग था, उस मीटिंग पे यही बात थी कि लाइक इस मुद्दे के ऊपर पुनः विचार करने की सहमति बनी, साथ ही कुछ मुद्दों को खारिज कर दिया गया। तो जो बहुत सारे आपको मैंने बताया कि अलग अलग टॉपिक्स पे बात हुई थी, अलग अलग टॉपिक्स पे मीटिंग हुआ था, लेकिन सारे मीटिंग्स फुलफिल नहीं हुए हैं। बहुत सारे मीटिंग्स को लाइक खारिज कर दिया गया है। वो आगे मैं सेपरेट वीडियो में आपको बताऊंगा ये क्या है एक्चुअल में। तो फिलहाल 3 जो इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं उसके बारे में मैं आपको कंक्लूड कर देता हूँ एक बार ओवरऑल। कि पहला जो था लाइक एफएमए को, वो अभी लागू नहीं हुआ है, बट इस पर ऑलरेडी मतलब मीटिंग्स और काम चल रहा है। फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस की बात करो। दूसरा, ये जो 65 साल पे 5% का इंक्रीमेंटेशन है, इस पे हमारे जो वेलफेयर के लोग हैं बहुत जोर तोर से काम कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, मीटिंग्स कर रहे हैं, लेटर लिख के दे रहे हैं केंद्र सरकार को, लेकिन वहाँ से अभी कोई अपडेट इसके ऊपर नहीं आया है। इसी तरीके से जो हमारा थर्ड है वो है रेगुलर हेल्थ चेकअप से रिलेटेड, कि हर 6 मंथ्स पे रेगुलर पेंशन धारकों को हेल्थ चेकअप होना चाहिए। इस पर भी अभी कोई अपडेट नहीं आया। लेकिन ये 3 लेटेस्ट हॉटेस्ट अपडेट्स हैं जिस पर हमारे वेलफेयर वाले लोग काम कर रहे हैं। अब देखते हैं इसके ऊपर क्या अपडेट आता है, जो भी आएगा आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। एक और अपडेट जो कम्यूटेशन रिलेटेड था, तो वो मैंने आपको बता ही दिया कि रिकवरी बंद हुई है और इसके लिए आपको कुछ प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। प्रोसेस कैसे फॉलो करेंगे? डेफिनेटली आपको एक केस भी फाइल करना पड़ेगा और एक वकील हायर करना पड़ेगा, देन आप इसके ऊपर काम कर सकते हैं। अब अगर हम स्पर्श पेंशन पोर्टल की बात करेंगे तो अलर्ट मैसेज के बारे में तो ऑलरेडी मैंने आपको बता ही दिया। हर बार आपको बताता हूँ, यहाँ पे लॉगिन बटन दिया हुआ है। अपना यूजर नेम, पासवर्ड और कैप्चा कोड देने के बाद स्पर्श पेंशन पोर्टल में अपने से लॉगिन करें। जब आप लॉगिन करेंगे आपके फोन पे एक ओटीपी आएगा, ओटीपी डालिए। ओटीपी आपके सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए ही दिया गया है, तो ओटीपी डाल करके आप इजिली स्पर्श पेंशन पोर्टल में लाइक लॉगिन कर सकते हैं। और वहां पर आपको माई पर्सनल डिटेल्स में जाएंगे तो सारी चीजें आपको प्रॉपर वे में दिखती है। आप जैसे चाहे वैसे उसको ऑपरेट कर सकते हैं, उसको मैनेज कर सकते हैं। सब कुछ आपके फिंगर टिप्स पे अवेलेबल है। तो सारे अपडेट्स आई होप कि आपको मिल ही गया होगा। लेकिन फिर भी अगर आपको पेंशन से रिलेटेड कोई क्वेरीज है, कुछ भी अगर आप पूछना चाहते हैं, आपको पता है कि आप हमारे साथ नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप अपना कोई एडवाइस या सुझाव हमें देना चाहते हैं, वो भी आप हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए। जैसा आप बोलेंगे वैसा ही हम काम करेंगे। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए सलाम दुआ और प्रणाम, शत श्री अकाल। कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग। अपने और अपने साथ सबका ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।